हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि डीएसएसबी, बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट, यूपी पीजीटी, जीआईसी, नेट या कोई अन्य, सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों में से इस चैनल पर कोई नया विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सकें और पढ़ सकें। और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यह प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है जिसे मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो आज प्रैक्टिस सेट 13 है, तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की अवधारणा किसने दी है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की अवधारणा किसने दी है? सो ऑप्शन है सी स्कार, बोटोमोर, परेटो, मार्क्स। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, मार्क्स। मार्क्स ने अपनी कृति कौन सी? जर्मन आइडियोलॉजी, चाहे जर्मन आइडियोलॉजी कहिए, चाहे जर्मन विचारधारा, जर्मन आइडियोलॉजी में इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए ऐतिहासिक भौतिकवाद अवधारणा दी है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गलत चेतना, जिसका अर्थ है उन लोगों के उत्पादन के संबंधों की चेतना जो समाज में अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति के बारे में अनभिज्ञ हैं, की अवधारणा की रचना किसने की है? बहुत ही लंबा है। गलत चेतना, जिसका अर्थ है कि लोगों के उत्पादन के संबंधों की चेतना जो समाज में अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति के बारे में अनभिज्ञ हैं, की अवधारणा की रचना किसने की है? आंसर दीजिए। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, परेटो, टाइनबी। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। गलत चेतना या झूठी चेतना की अवधारणा मार्क्स द्वारा दी गई है और मार्क्स ने सत्तारूढ़ दल की चेतना को झूठी चेतना कहा है। किसे? सत्तारूढ़ दल की चेतना को क्या कहा है? झूठी चेतना कहा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निगमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में किसने अंतर प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, कूले, मैकाइवर, समनर। क्वेश्चन नंबर 3। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, मैकाइवर। निगमित वर्ग चेतना एवं प्रतिस्पर्धात्मक वर्ग भावना में अंतर मैकाइवर ने किया है, जबकि मार्क्स ने वर्ग चेतना व झूठी चेतना की अवधारणा दी है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक नियम से किसका नाम संबंधित है? समाजशास्त्र के औपचारिक नियम से किसका नाम संबंधित है? बोटोमोर, बीरस्टेट, जाज सीमेल, वेबलिन। 4। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, जाज सीमेल। औपचारिक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल से संबंधित समाजशास्त्री जर्मनी के जाज सीमेल हैं और बाद में लियोपोल्ड वानवीज भी इस संप्रदाय से जुड़े हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है? जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। ऑप्शन है एसी दुबे, लुई ड्यूमा, मजूमदार, श्रीनिवास। आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। सो आंसर होगा ऑप्शन बी, लुई ड्यूमा।
ड्यूमा ने जातियों को मूल्यों के आधार पर देखा है और उन्होंने अपनी पुस्तक किसमें, होमो हायरार्कीस में बताया है कि हिंदू समाज की सोपानिक व्यवस्था हिंदू मानव व मूल्यों में बधी हुई है। इसी कारण हजारों वर्षों से जात व्यवस्था यथास्थित में है, अर्थात हिंदू मस्तिष्क में जात व्यवस्था गहराई से बैठ गई है। कौन सी पुस्तक, होमो हायरार्कीस में। नेक्स्ट है गेमिनशेफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है। ऑप्शन है विकसित समाज को, विकासशील समाज को, औद्योगिक समाज को या फिर उपरोक्त में से किसी को नहीं। 6 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, विकासशील समाज को। गेमाइनशेफ्ट अवधारणा को टॉनिस द्वारा अपनी पुस्तक गेमाइनशेफ्ट एंड गेशर्शाफ्ट में दिया है और जिसका प्रयोग समुदाय के अर्थ में किए हैं। टॉनिस के अनुसार घनिष्ठता, अस्थायित्व तथा समाज ने एक दूसरे की परिस्थिति के अस्पष्ट बोध पर आधारित सामाजिक संबंधों के ताने बाने द्वारा बने समूह को गेमिनशेफ्ट कहा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभुजात की विशेषताओं को पाया था। किस अध्ययन में श्रीनिवास ने प्रभुजात की विशेषताओं को पाया था। ऑप्शन है दक्षिण भारतीय समाज में, पूर्व के धर्म एवं समाज में, सी है उत्तर भारत के समाज में और डी है उपरोक्त सभी में। राइट आंसर दीजिए। 7 राइट होगा ऑप्शन ए, दक्षिण भारतीय समाज में। श्रीनिवास ने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए संस्कृतिकरण की अवधारणा मैसूर की पूर्व रियासत में कुर्गों के अध्ययन के बाद दी, जबकि प्रभुजात की अवधारणा दक्षिण भारतीय समाज के अध्ययन के पश्चात दी। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है। किसने नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण किया है। सो ऑप्शन है मैक्स वेबर, गोल्डनर, पीटर एम ब्लाउ, मर्टन। 8 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। सो राइट होगा ऑप्शन बी, गोल्डनर। नौकरशाही के बनावटी प्रतिनिधित्वपूर्ण एवं दंड केंद्रित प्रतिमानों का वर्गीकरण एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर ने किया है, जबकि मैक्स वेबर की नौकरशाही आदर्श प्रारूपों का एक दृष्टांत है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए। सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए। ऑप्शन है दुबे, राधाकमल मुखर्जी, मजूमदार, रामकृष्ण मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिए फटाफट। राइट होगा ऑप्शन बी, राधाकमल मुखर्जी। राधाकमल मुखर्जी ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने सामाजिक मूल्यों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए प्रमुख 2 पुस्तक कौन कौन से जो कि मूल्य से संबंधित है। पहला है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू और दूसरा है द डायमेंशन ऑफ वैल्यू। ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है। कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है शिकार करना एवं भोजन एकत्र करना, बी अस्थायी कृषि, सी कृषि एक जीवन पद्धति और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 10 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 राइट होगा ऑप्शन सी, कृषि एक जीवन पद्धति। कृषक समाजों के लिए कृषि कोई धंधा नहीं बल्कि जीवन शैली है जिसे वे ऑफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है। कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है। ऑप्शन है उद्विकासवाद, प्रसारवाद, प्रकार्यवाद, नव प्रकार्यवाद। आंसर दीजिए फटाफट। सो राइट होगा ऑप्शन ए, उद्विकासवाद। उद्विकासवाद सिद्धांत जैविकी उपमा पर आधारित एक विचारधारा है
यह सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का संयोजन है, यह किसने कहा है? लघु समुदाय पालने से लेकर कब्र तक के जीवन का संयोजन है, किसने कहा? सो ऑप्शन है रेडफील्ड, आंद्रे वतेई, वी.आर. चौहान, मैकी मैरियट। राइट आंसर दीजिए। तो फ्रेंड राइट होगा ऑप्शन ए रेडफील्ड। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताओं को बताया है। कौन कौन से? विशिष्टता, लघुता, समरूपता तथा आत्मनिर्भरता। लिख लीजिए, विशिष्टता, लघुता, समरूपता तथा आत्मनिर्भरता। और आत्मनिर्भरता की व्याख्या करते हुए बताया है कि लघु समुदाय के सदस्यों के सभी अथवा अधिकांश क्रियाकलाप और आवश्यकताओं की पूर्ति इसी समुदाय में होती है, अर्थात लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नहीं है? कौन सी एक समिति नहीं है? ऑप्शन ए फुटबॉल क्लब, श्रमिक संघ, पड़ोस, छात्र संघ। 13 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, पड़ोस। पड़ोस जो है समिति नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा एक सही है? संस्कृतिकरण के बारे में कौन सा एक सही है? ऑप्शन है, एक संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, बी इसका प्रारंभ भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ हुआ, सी यह परिवर्तन का बहिर्जात स्रोत है, डी यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। 14 फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, यह स्थितिगत परिवर्तन की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा कर्नाटक के कुर्ग लोगों के अध्ययन के पश्चात दी गई। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से कथन सभ्यता और संस्कृति से संबंधित है? कौन से कथन सभ्यता और संस्कृति से संबंधित है? कौन से कथन सभ्यता और संस्कृति के बारे में सही है? सही है पूछा गया है। ऑप्शन है ए, संस्कृत सभ्यता का संचालन करती है तथा सभ्यता सामाजिक परिवर्तन का आधार है, बी है मानव मूल्यों का संवाहक होने के नाते संस्कृत नवीन सभ्यताओं को पुनर्निर्देशित करती है, सी संस्कृत और सभ्यता के मध्य कोई पारस्परिक अन्योन्या नहीं है, डी उन्नत संस्कृत को सभ्यता के किन्हीं उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 15 सो राइट होगा ऑप्शन बी, संस्कृत सभ्यता का संचालन करती है तथा सभ्यता सामाजिक परिवर्तन का आधार है और मानव मूल्यों का संवाहक होने के नाते संस्कृत नवीन सभ्यताओं को पुनर्निर्देशित करती है। सो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दबाव समूह की क्या भूमिका है? दबाव समूह की क्या भूमिका है? ऑप्शन है ए, समाज में झगड़े पैदा करने की भूमिका, बी राजनीति में लुका छिपी की भूमिका, सी बृहद समाज शरारती भूमिका और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 दबाव समूह की भूमिका पूछा गया है, तो राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया है परंतु भूमि के स्वामित्व के प्रतिमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया है, यह उदाहरण क्या दर्शाता है? लोगों ने कृषि के साधनों में परिवर्तन कर लिया है परंतु भूमि के स्वामित्व के प्रतिमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया, यह उदाहरण क्या दर्शाता है? राइट होगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विडंबना। संस्कृत के दो पक्ष भौतिक तथा भौतिक होते हैं। जब भौतिक पक्ष तेजी से बदल जाते हैं परंतु अभौतिक पक्ष पीछे छूट जाता है, उसे सांस्कृतिक विडंबना कहा जाता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया। अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है कूले, साइमन, मर्टन, समनर। 18 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी समनर। अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणाएं समनर द्वारा कब 1906 में फोकवेज में दी गई। किसमें? फोकवेज में। फेमस पुस्तक है उनकी फोकवेज। अंतर समूह ऐसा मनोवैज्ञानिक समूह है जिसके सदस्य आपस में आत्मीयता तथा अपनेपन की भावना का अनुभव करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। संदर्भ समूह व्यवहार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। ऑप्शन है वंचन का, सापेक्ष वंचन का, सापेक्ष प्रेरणा का। 19 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 सो राइट होगा ऑप्शन बी सापेक्ष वंचन का। संदर्भ समूह व्यवहार सापेक्ष वंचन का परिणाम है। संदर्भ समूह के संबंध में तुलनात्मक सापेक्ष वंचन यानी कि अवधारणा मर्टन द्वारा दी गई है। सापेक्ष वंचन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मर्टन द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया। 20 है संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया। यहाँ पूछा गया है विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण। इसके पहले क्या था? संदर्भ समूह व्यवहार किसका परिणाम है। और 20 है संदर्भ समूह व्यवहार का विस्तृत सैद्धांतिक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया। 20 का राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी हाइमन तथा मर्टन ने। संदर्भ समूह का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हाइमन ने। कब? 1942 में। यह क्वेश्चन बार बार आ रहा है। और उसके बाद कई मनोवैज्ञानिक जैसे शेरिफ, न्यूकॉम एवं कुछ समाजशास्त्रियों जैसे मर्टन, टर्नर, स्टॉफर ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। सामाजिक स्तरीकरण प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डेविस यूमूर, पार्सन्स। 31 राइट होगा ऑप्शन सी डेविस यूमूर। सामाजिक स्तरीकरण के 3 सिद्धांत हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? प्रकार्यात्मक, संघर्षवादी और संकलनवादी। प्रकार्यात्मक, संघर्षवादी और संकलनवादी। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के आधार क्या है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के आधार क्या है। ऑप्शन है वर्ग, परिस्थिति एवं संपत्ति, वर्ग, सम्मान एवं संपत्ति, वर्ग, संपत्ति एवं शक्ति, वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसमें राइट होगा ऑप्शन बी। लेकिन अगर विकल्प के अनुसार पूछा जाए वर्ग, परिस्थिति एवं शक्ति स्तरण के आधार है तब ये राइट माना जाएगा। और मैक्स वेबर के अनुसार अगर माना जाएगा तो बी। और सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर पूछा जाएगा तो डी होगा। नेक्स्ट है किसके मतानुसार सत्ता का समान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है। किसके मतानुसार सत्ता का समान वितरण ही संघर्ष का मौलिक स्रोत है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, कोजर, कॉलिंस, डेरेनडॉर्फ। 23 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी डेरेनडॉर्फ। संघर्ष सिद्धांत में मार्क्स ने वर्ग को संघर्ष का कारण माना है।
और डेहरेनडॉर्फ के अनुसार समाज में सत्ता और शक्ति अनिवार्य है। डेहरेनडॉर्फ के अनुसार समाज में सत्ता और शक्ति अनिवार्य है। नेक्स्ट है एक अर्जित परिस्थिति वह है जो कि ऑप्शन है योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है, बी जैविकी दशाओं से प्राप्त होती है, सी व्यक्ति के जन्म क्रम से प्राप्त होती है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 24 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है। अर्जित परिस्थिति वह है जो किसी सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति प्रयासों बहुधा प्रतिस्पर्धा विशिष्ट योग्यता ज्ञान एवं निपुणताओं द्वारा प्राप्त करता है, उसे हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। और इन पदों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सक्रिय प्रयास करने पड़ते हैं, बिना प्रयास के नहीं हासिल होता। नेक्स्ट है 25 समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया। समाजशास्त्र सामाजिक मानव शास्त्र में परिस्थिति की अवधारणा को किसने प्रारंभ किया। परिस्थिति की अवधारणा ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन ने, मैक्स वेबर ने, मर्टन ने, पार्सन्स ने। 25 राइट आंसर दीजिए। 25 सो राइट होगा ऑप्शन ए रॉल्फ लिंटन ने। परिस्थिति यानी स्टेटस शब्द सर्वप्रथम लिंटन द्वारा दिया गया और उन्होंने परिस्थिति को दो भागों में बांटा है, प्रदत्त और अर्जित। नेक्स्ट है भूमिका दूरी की अवधारणा को किसने दिया है। भूमिका दूरी की अवधारणा को किसने दिया है। ऑप्शन है गॉफमैन, मर्टन, टर्नर, लिंटन। 26 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए गॉफमैन ने। भूमिका दूरी की अवधारणा सर्वप्रथम गॉफमैन ने भूमिका सिद्धांत के संदर्भ में दिए हैं और कर्ता द्वारा सामाजिक दबावों के कारण संपन्न की जाने वाली वास्तविक भूमिका तथा उस भूमिका जिसकी निर्मित उसके स्व द्वारा हुई है के बीच उत्पन्न हुई खाई भूमिका दूरी कहलाती है। नेक्स्ट है यह किसने कहा कि भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं। भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है नॉडेल, मर्टन, बोटोमो, लेवी-स्ट्रॉस। 27 राइट आंसर दीजिए। भूमिका संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं, इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। कहीं कहीं नॉडेल है, कहीं कहीं लेवी-स्ट्रॉस है और कहीं कहीं मर्टन को भी बता दिए हैं। तो राइट कौन सा होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किसने भूमिका का वर्गीकरण संबंधात्मक भूमिका तथा गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में किया है। संबंधात्मक भूमिका तथा गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में किया है। ऑप्शन है नॉडेल, लिंटन, लुंडबर्ग और मर्टन। 28 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए नॉडेल। नॉडेल ने भूमिकाओं को दो भागों में बांटा है, संबंधात्मक एवं गैर संबंधात्मक भूमिका। संबंधात्मक भूमिका हमेशा पूरक भूमिका से जुड़ी होती है, जैसे कि विद्यार्थी का पूरक शिक्षक, पति का पूरक पत्नी, जबकि गैर संबंधात्मक भूमिकाओं में पूरक भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे साधु, फकीर, कवि, विद्वान आदि की भूमिकाएं स्वतंत्र भूमिकाएं हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी अर्जित साधित भूमिका है। कौन सी अर्जित साधित भूमिका है। ऑप्शन है जाति की सदस्यता, चिकित्सक का पुत्र, एक अभियंता, एक जागीरदार। 29 अर्जित साधित भूमिका है। सो राइट होगा ऑप्शन सी एक अभियंता। अर्जित भूमिका वह है जिसे एक व्यक्ति अपने व्यवहार, योग्यता एवं प्रयत्नों के आधार पर प्राप्त करता है अथवा जिसका उसने स्वयं ने चयन किया है, अर्जित भूमिका कहलाती है। और विकल्प में अभियंता ही अर्जित भूमिका है, अन्य तीनों क्या है, प्रदत्त या जन्मजात भूमिका। नेक्स्ट है किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति की दो
सामाजिक परिस्थिति को दो भागों प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति में वर्गीकृत किया है। किस पुस्तक में लिंटन ने सामाजिक परिस्थिति को दो भागों प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में वर्गीकृत किया? सो ऑप्शन है मैन एंड कल्चर, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर, द स्टडी ऑफ मैन। 30 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, द स्टडी ऑफ मैन। कौन सी पुस्तक? द स्टडी ऑफ मैन कब आई थी? 1936 में। सामाजिक परिस्थिति को प्रदत्त तथा अर्जित दो भागों में बांटे हैं इसी पुस्तक में, द स्टडी ऑफ मैन में। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त हो जाती है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता तथा इच्छानुसार प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, जाति स्तरीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी है? जाति स्तरीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है टी एन मदान, दुबे, डी ए पोकाक, ड्यूमा। राइट आंसर दीजिए। 31 राइट होगा ऑप्शन डी, ड्यूमा। जाति स्तरीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा लुई ड्यूमा द्वारा अपनी पुस्तक किसमें, होमो हायरार्कीस में 1970, यह पुस्तक 1970 में आई थी। और इनके अनुसार जात व्यवस्था खंडों का योग है। लुई ड्यूमा के अनुसार जात व्यवस्था खंडों का योग है। सो ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है 32, परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया? परिस्थिति भूमिका समुच्चय को सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई के रूप में किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है मर्टन, पार्सन्स, लिटन, नॉडेल। 32 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, पार्सन्स। ऑप्शन बी, पार्सन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। परिवार का आर्थिक प्रकार किससे मिलान होगा? श्रम विभाजन से। परिवार का जैविक प्रकार किससे होगा? बच्चों का प्रजनन। और परिवार का सांस्कृतिक प्रकार, सांस्कृतिक प्रकार नैतिक नियमों की शिक्षा। परिवार का सामाजिक प्रकार यह किससे होगा? परिस्थिति प्रदान करना। कोड देकर राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सामाजिक प्रकार परिस्थिति प्रदान करना व्यक्ति की पहचान जन्म से ही उसके माता पिता द्वारा होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया? परिस्थिति एवं भूमिका का विश्लेषण भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज, भूमिका संघर्ष आदि के रूप में किसने किया? ऑप्शन है लिंटन, पार्सन्स, नॉडेल, मर्टन। 34 सो राइट होगा ऑप्शन डी, मर्टन। स्टेटस सेट, रोल सेट, रोल कॉन्फ्लिक्ट अवधारणाएं मर्टन द्वारा दी गई हैं। जब एक व्यक्ति के साथ एक से अधिक स्थितियां जुड़ी होती हैं तो उसे स्टेटस सेट कहते हैं भूमिका पुंज, तथा जब एक व्यक्ति की जितनी स्थितियां होंगी उतनी ही भूमिकाएं होंगी उसे रोल सेट कहते हैं। जबकि एक ही समय में दो असंगत भूमिकाओं को उपस्थित होना तथा दोनों के संपादन की आशा करना भूमिका संघर्ष को जन्म देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रोल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 35, वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसने परिवार को सर्वाधिक रूप से संशोधित किया है? वह कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसने परिवार को सर्वाधिक संशोधित किया है? ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण, समाज सुधार आंदोलन, मार्क्सवाद। 35 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, औद्योगिक क्रांति ने परिवार के ढांचे में पिछले कुछ दशकों में बहुत परिवर्तन आए हैं, जिनके लिए निम्न कारक उत्तरदायी है: औद्योगिकरण, नगरीकरण,
स्त्री शिक्षा, यातायात के साधन, आवास समस्या, अर्थ का महत्व, पाश्चात्य सभ्यता, प्रेम विवाह, स्वतंत्रता, जनसंख्या वृद्धि इत्यादि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण हैं? कौन से ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। भाई, जजमान, पति पत्नी, माता पिता। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, पति पत्नी और माता पिता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जैसे कि पति पत्नी, माँ बाप और संतान, ग्राहक, दुकान इत्यादि। नेक्स्ट है, परिवार के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किसने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किया है? किसने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन है विलियम जे गुडे, इलियट मेरिल, लुंडबर्ग, मॉर्गन। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, विलियम जे गुडे। विलियम जे गुडे एक निराशावादी विचारक हैं जो ये मानते हैं कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 38, हाइपोगेमी क्या है? हाइपोगेमी क्या है? ऑप्शन ए, किसी कन्या का निम्न विवाह या जात के पुरुष से विवाह। बी है जात के बाहर विवाह। सी है एक कन्या का एक पुरुष से विवाह। और डी, किसी कन्या का उच्च वर्ग या जात के पुरुष से विवाह। हाइपोगेमी। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, किसी कन्या का निम्न वर्ग या जात के पुरुष से विवाह। हाइपोगेमी विवाह का एक नियम है। यह विवाह का एक नियम है जिसके अनुसार लड़की का विवाह अपने से नीचे कुल के पुरुष से किया जाता है। इस प्रकार का विवाह समाज में मान्य नहीं है। ऑप्शन ए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 39। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोग पढ़ के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते कुछ बच्चे। मॉर्गन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा परिवार के विकास का सही क्रम है? कौन सा परिवार के विकास का सही क्रम है? ऑप्शन है ए, समृद्ध परिवार, युग्म परिवार, समूह विवाही परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। बी है युग्म परिवार, समूह विवाही परिवार, समृद्ध परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। सी है समृद्ध परिवार, समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। डी है समृद्ध परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, युगल परिवार, समूह विवाही परिवार, एक विवाही परिवार। 39 राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, समृद्ध परिवार, समूह विवाही परिवार, युगल परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। मॉर्गन ने परिवार के विकास के कितने स्तर बताए हैं? 5 स्तर बताए हैं। समृद्ध, समूह और सिंडेस्मियन और पितृसत्तात्मक, एक विवाही परिवार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। रिजले के भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया गया है? रिजले के भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया गया? ऑप्शन है इंडो आर्यन, इंडो भूमध्य क्षेत्रीय, आर्य द्रविडियन, मंगोलाइड। 40 राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, इंडो भूमध्य क्षेत्रीय। रिजले ने अपनी पुस्तक द पीपुल ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस है, द पीपुल ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया में
भारत में 3 मूल जातियों का वर्णन किए हैं, द्रविड़, मंगोलॉयड और इंडो आर्यन तथा इनके मिश्रण से बनी तुर्की ईरानियन और द्रविडियन और मंगोलो द्रविडियन प्रजाति। इस प्रकार रिजले ने इंडो भूमध्य क्षेत्रीय प्रजाति का वर्णन नहीं किया। किसका? इंडो भूमध्य क्षेत्रीय प्रजाति का वर्णन नहीं किया है। द पीपुल ऑफ इंडिया है। तो फ्रेंड्स आज 40 क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और इसके लास्ट में क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। आंसर जरूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज के क्वेश्चन कैसे थे।